हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुल 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। इसका शुरू में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में की गई। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? सन 1911 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा दिल्ली दरबार की घोषणा की गई। इसी दिन बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा कलकत्ता से हटाकर नई दिल्ली को देश की राजधानी घोषित की गई और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को नई दिल्ली देश की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला शहर में की गई। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेपी सैंडर्स। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक सावरकर के द्वारा। विनायक सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1919 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1919 में। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया तथा महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंपारण। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
किस वर्ष शुरू किया? प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1930 में। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था तथा दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, जिसमें महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था, तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है किस वर्ष में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनिथगो थे। अगला प्रश्न है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 जून 1947 को। भारत के बंटवारे की घोषणा माउंटबेटन ने किया था। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आधी रात। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली उस समय रात्रि का समय था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा सी राजगोपालाचारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।